प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे इतनी भारी वर्शिप हुई यार, इतनी मस्त वर्शिप हुई। कैसे अपना आवाज धीमा रख सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। थैंक यू जीसस। आई एम श्योर सभी ने, यहाँ बैठे हर एक ने प्रभु की उपस्थिति को अनुभव किया है। आमीन, आमीन। जो अभिषेक हम में है, हर एक में है, उस अभिषेक को और गहरा करने का काम ये स्तुति आराधना करती है। आमीन। सो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, जैसे प्रभु भोज के साहित्य बटे जा रहे, आइए अपने मन को तैयार करें परमेश्वर का जो देह है और उसका जो लहू है उसे ग्रहण करने के लिए। आमीन, आमीन। हम देखते हैं सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह 10 कोढ़ों को चंगा करता है ना। लूक चैप्टर 17 में है ये पैराबल, जहाँ प्रभु यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को चंगा करता है। उसमें से एक कोढ़ी, वचन कहता है कि वो लौट आता है, वो लौट आता है प्रभु यीशु मसीह के पास उसे धन्यवाद करने के लिए, है ना। वो जानता था कि जो दुनिया की दवाइयाँ या दुनिया के तौर तरीके जो उसे ठीक ना कर पाए, वो इस परमेश्वर के पुत्र ने मुझे चंगा कर दिया। आमीन। आज हमने वही गाना गाया है कि तू ही चंगा करता है, तू ही चंगा करता है। आसमान से निकले हुआ तेरा चंगाई धरती पर हमारे लिए आ पहुंची है। आमीन, यही वो बोल थे। आमीन। सो जब वो एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास जाता है उसे धन्यवाद करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह देख के थोड़े सरप्राइज होते हैं कि अरे बाकी कहाँ गए, उन्होंने चंगाई ग्रहण नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने तो सभी को चंगा किया, वो तो अपने बस चंगाई प्राप्त कर ली, चल दिया अपने दुनिया में वापस। पर ये एक कौड़ी था जो वापस यीशु मसीह के पास आया। आमीन। और प्रभु यीशु कहते हैं उसे कि जा याजक को जाके दिखा, याजक को जाके दिखा और उसे एक बलिदान, सैक्रिफाइस उसे एक दे दे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे कि जा तू उसे जाके एक बलिदान दे, याजक को जाके दिखा कि याजक तुझे टटोलेगा, देखेगा, परखेगा और फिर तू ओपनली चल फिर पाएगा, सोसाइटी में ओपनली घूम पाएगा। इसके लिए वो उसका प्रमाण पाने के लिए वो याजक की तरफ से सैंक्शन कि हाँ बाबा ही इज हील्ड, ये अप्रूवल पाने के लिए यीशु कहते हैं कि तू जा उस याजक को जाके दिखा। मेरा सवाल यहाँ है कि प्रभु यीशु मसीह से क्यों कह रहे कि तू जाके दिखा? वो तो खुद देह में है, प्रभु यीशु मसीह ने तो उसे चंगा कर दिया है, ये प्रमाण क्यों? उसका जवाब है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त देहधारी रूप में वहां मौजूद थे। वो अपने शरीर को उस क्रूस पे चढ़ाना के लिए समय था, वो बलिदान नहीं बने थे उस वक्त। आज वो सौभाग्य मेरे आपके जीवन के लिए लागू होता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो जो सैक्रिफाइस था, वो जो बलिदान था, वो अपने शरीर पर जो भी वो जिस तरह से वो कोढ़ी को उसने चंगा कर दिया है प्रभु ने, उस कोढ़ी समान आज यीशु मसीह ने हम यहाँ बैठे हर एक को अपने जीवन में चंगा कर दिया है। ये शारीरिक चंगाई के साथ साथ हमारी आत्मिक चंगाई भी प्रभु यीशु मसीह ने कर दी है। आमीन। वही चंगाई का दाम उसने उस क्रूस पे चढ़ाया। उस वचन कहता है इब्रानी की किताब 4 अध्याय में कि जो उसने दाम चुकाया है उस क्रूस पर, इसके कारण आज मैं परमेश्वर पिता के सामने हियाव के साथ खड़ी
खड़ी रहकर कह सकती हूँ कि हे अब्बा, हे पिता। मैं तुझे पिता कह के पुकार सकती हूँ, क्योंकि वो बोल्डनेस, वो हियाव प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम में बैठे हर एक के जीवन में है। आमीन। तो उसी धाड़स के साथ, उसी रेवरेंस के साथ, उसी आदर के साथ हम ये रोटी जो हमारे हाथ में है और ये दाखरस जो प्रभु का लहू दर्शाती है, अपनी आंखें बंद करके उसे ग्रहण करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद प्रभु तेरे उस महान सैक्रिफाइस के लिए, उस महान बलिदान के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, हमारे जीवन में जो तूने असंख्य छोटे मोटे कार्य के द्वारा हमें, जो तेरे लहू के द्वारा जो तूने हमें खरीद लिया है, वो दाम, वो मूल्य तेरे अलावा कोई नहीं जानता था प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने अपने प्यारे, अपने लाडले बेटे को इस धरती पर मेरे लिए भेजा है प्रभु, ताकि हम इस दुनिया की गंदगी से, इस दुनिया के जलते हुए तीर हमारे अंदर न लेते हुए, सिर्फ और सिर्फ वो हियाव, वो धाड़स बांध कर तेरे सामने, तेरे सम्मुख खड़े होकर हम तुझे पिता, अब्बा कह सके प्रभु। इसलिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड फॉर द सैक्रिफाइस, फॉर द इटर्नल सैक्रिफाइस लॉर्ड, for the precious blood, Daddy, that you have covered each one of us. That through your blood we are sanctified, we are purified, we are holy, without any spot, we are blemished, and we are pure as like your son Jesus. हम तेरे पुत्र समान पवित्र है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद। तेरे उस शरीर के लिए धन्यवाद, तेरे उस लहू के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू मास्टर गॉड, इन जीसस नेम आमीन। आइए हम प्रभु का देह और उसकी जो लहू है उसे ग्रहण करें। जय मसीह की सभी को। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में आप सबका स्वागत है। तो हम सभा को आगे बढ़ाते हैं और आज का समृद्धि का वचन और वचन बांटने के लिए मैं लूकस ब्रदर और मनोज ब्रदर को इनवाइट करूंगी। एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। Jesus. See? हाँ, मैं हिंदी में कर रहा, तू इंग्लिश में कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग एक उम्मीद के साथ आए? How many of you have come with an expectation? क्योंकि वो खुश बोलना वो बहुत कॉमन हो गया है, इट्स ट्रेडिशनल जैसा हो गया है। Because it's very traditional, it's become traditional to ask how many of you are happy today. क्योंकि मंडे से लेके सैटरडे तक, सोमवार से शनिवार तक द स्ट्रगल वी गो थ्रू, मतलब जो तकलीफ़ों से हम जाते हैं। Because from Monday to Saturday we go through troubles. तो ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है
So it becomes important to ask, कि क्या उम्मीद से आप आए? with what expectation have you come? आप सच में आए क्या उम्मीद के साथ? Have you really come with an expectant heart? अपने आप से पूछो, Ask yourself. बिकॉज क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है. Because God wants to give you something today. आप रेडी हो क्या लेने के लिए? Are you ready to receive it? क्योंकि क्या होता है, हम ये ट्रेडिशन जो है कि सिर्फ वचन सुनो फिर एक बार चर्च से बाहर गए कि नॉर्मल लाइफ हो जाता है. कितने लोगों ने यहाँ पे अंग्रेज़ों से बात किया है, गोरे लोगों से? It's become like a tradition that we hear the word and when we go out of the church we forget it. How many of you have ever spoken to a foreigner, to an Englishman? और फिर वो हमारी भाषा में थोड़ा स्विच होता है, वी कम अप विद एन एक्सेंट. And कितने लोगों को होता है? when we speak to foreigners, we realize that we've switched our accent. होता है? आपको पता है अननोइंगली, अनजाने में आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है. Do you realize the same thing happens in your life unknowingly? कि चर्च में आपको पता है आपको क्या चाहिए. In the church you know what you want. आप प्रार्थना भी करके लोगे लोगों से, You'll even get prayed over by people. बट एक बार बाहर निकले कि आप एकदम नॉर्मल हो जाते हैं. Once we go out, then we become normal. हाँ, एकदम साधारण. We become ordinary. मतलब कुछ परेशानी आया, कुछ ट्रैफिक में किसी ने कट मारा, इमीडिएट मुंह से क्या निकलेगा मैं नहीं बताऊंगा, बट आप पता है, आपको पता है. So we go and if someone cuts us off in traffic, something tends to come out of our mouth. होता है नहीं होता है? Does it happen? इसका मतलब जो भी हमने संडे 3 घंटा बिताया, परमेश्वर का वचन ग्रहण किया, So it means whatever time we spent here and received the word of God, वो सब व्यर्थ हो गया. it's gone to waste. आपको पता है ये समय जो है ये दोबारा नहीं आएगा. Do you realize this time which we have is not going to come back? समझ रहे कितना गंभीर स्थिति है ये, कितना गंभीर. हम इसको सोचेंगे तो हम रियलाइज करेंगे, हम जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा रहना. You know, if we come to this realization, we'll understand how important it is to be always in the presence of God. अब ये समृद्धि का वचन है, तो ये जो मैंने शेयर किया ये रेवलेशन था मेरे लिए, क्योंकि मैं लास्ट वीक जो लेके गया और जो हर दिन मैं ग्रहण कर रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रगटीकरण क्या है इसमें. So now I'm sharing whatever I've received in the last week and what revelation God has given me. ओके. तो आप कितने लोगों ने बॉडी बिल्डर्स को देखा है? How many of you have seen bodybuilders here? आप ओके, जीसस, क्लियर है? आवाज आ रहा है मेरा? ओके. कितने लोगों ने बॉडी बिल्डर्स को देखा है? How many of you have seen bodybuilders here? और कितने लोगों ने देखा है कि बॉडी बिल्डर्स का अपर बॉडी जो है वो इतना चिजल्ड है, मतलब एकदम परफेक्ट है. And many of the bodybuilders have a perfectly chiseled upper body. और नीचे दोनों पैरों को पोलियो हो गया है. कितने लोगों ने ऐसा देखा है? And it looks like their 2 feet have gotten polio. पोलियो मतलब इतना, मतलब 2 लकड़ियां रख दी ना पतली. कितने लोगों ने ऐसा देखा है? देखा है? It looks like you're making stand them on 2 toothpicks. हाँ, मतलब आपके पैर नहीं है, 2 छोटी पतली कुल्फी की लकड़ियां है. कितने लोगों ने देखा है? How many of you have seen this? मैंने तो नहीं देखा है क्योंकि जब बॉडी बिल्डिंग के लिए उतरते हैं तो उनका एक प्रोग्राम होता है, एक रिजिमे होता है जहाँ पे वो अपर से लेके लोअर बॉडी पूरा इंटैक्ट रहना चाहिए. So when people work out, they have a regime where they work out the entire body. हाँ, ये रेवलेशन ओके. बहुत सारे मसीह अपर बॉडी चिजल्ड है बट नीचे लकड़ियाँ है. इसका मतलब क्या है? पूरा सुनिए. मतलब परमेश्वर के वचन में बहुत एकदम गंभीर है लोग, मतलब स्ट्रांग है. So many of the believers have developed in this way, where the upper body is very well developed, but
their feet are basically two sticks, It- which means they've heard the word of God and grown knowledge of the word of God quite a bit. हाँ, बट हुआ क्या है कि फाइनेंसेस में जीरो है. But in finances, they're zero. मतलब पैसे की इतनी कमी है, इतना कर्जा है, इतना तकलीफ है कि परमेश्वर का वचन मतलब हम सोएंगे तो भी याद रहेगा, नींद से भी उठाए तो हम बोलेंगे, बट नीचे से बॉडी एकदम पतली. मतलब हम परिस्थिति हमारा ऐसा है कि कल क्या खाएंगे पता नहीं. So though believers have a very good knowledge of the word of God, but if you see in their life, in implementation, in finances, they are struggling. तो चर्च का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है कि समृद्धि का वचन आप सबसे बांटे. So that therefore it is the responsibility of the church to share the word of prosperity with all of you. आपको मालूम है पैसा एक टूल है. Do you know money is a tool? एक स्क्रू ड्राइवर के बिना खुलेगा नहीं. A screw cannot be undone without a screwdriver. उसी तरह पैसे के द्वारा जो चीज़ें होनी चाहिए वो हो नहीं पाएगी अगर आप हमारे पास नहीं है तो. Similarly, for certain things to happen, money is required, and if we do not have money, those things will not happen. Amen. कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of you believe this? बिकॉज पैसा एक टैबू हो गया. टैबू मतलब ऐसा चीज कि किसी ने मुंह से बोला चर्च में तो पाप 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 बोलते. Because money has somewhat become a taboo in the church, and if someone starts speaking about money in the church, people think it's a great sin. इट्स नॉट अ ग्रेट सिन. मतलब ये पाप नहीं है, क्योंकि जो बोलते हैं वो उन्होंने कभी वो आशीर्वाद को अनुभव नहीं किया है, इसीलिए वो बोल रहे हैं. It's not a sin, but the reason people have this mindset towards money is because they've never experienced it. हम देखो शैतान हमको इग्नोरेंट मतलब हमको ना अनजान बनाना चाहता है वो एरिया में. You know, the devil wants to make us ignorant of these things. क्यों? Why? क्योंकि अगर हमारे पास पैसे नहीं तो हम बड़ा हॉल ले नहीं पाएंगे, लोगों को बुला नहीं पाएंगे. और सबसे पहले जो बिजनेसमैन है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, वो कोई एरिया में अगर फैक्ट्री या कंपनी डालता है तो सबसे पहले जाके वो किससे मिलता है? पॉलिटिशियंस से, वहाँ के अधिकारियों से, और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है. आमेन. So say we don't have money, we will not be able to hire a bigger hall, invite people for the gospel, or say in the case of a businessman, whenever he wants to go and set up a factory in a place, he has to go and meet the top politicians of that area. देखिए पैसे की जो ज़रूरत है वो स्वर्ग में हमें नहीं है. See, we don't need money once we go to heaven. है ना? पैसे की ज़रूरत यहीं पे. Money is required only as long as we remain on this earth. परमेश्वर भी ये जानता है. God knows this well. इसीलिए परमेश्वर ने हमें वादा किया है. And that is why God has promised us. नीति वचन 10 उसका 22वां वचन. Proverbs 10:22. अंकल को कोई माइक देगा क्या हिंदी में? Can you read? इंग्लिश में है कि द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच एंड ही एड्स नो सॉरो विद इट. इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर की आशीष एक मनुष्य को अमीर बनाती है और उसके साथ कोई दुख को नहीं जोड़ती. ये वचन सच में किसी ने अनुभव किया है कि अपने जीवन में? Has anyone really experienced this word in their lives? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा हुआ ये वचन है. Because this word was written by the Holy Spirit. तो जो परमेश्वर ने लिखा है, जैसे परमेश्वर ने लिखा है यहाँ पे कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा. ये कितने लोग मानते हैं? So how many of you believe this verse where it says, "Whoever believes in me will have eternal life"? उसी तरह ये वचन भी लिखा है कि जो कोई परमेश्वर उनको, एक मिनट हिंदी में पढ़ेंगे अंकल आप? वही 10:22 नीति वचन. धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता. आमेन. ये किसने लिखा है? ये राजा सोलोमन ने लिखा है, जिसने वो अनुभव किया है. आमेन. जिसको वो रेवलेशन मिला, प्रगटीकरण मिला. This verse was written by King Solomon, who experienced this and then had the revelation about it. आमेन. आमेन. कितने लोग मानते हैं ये कि हमारे जीवन में भी होना चाहिए? How many of you believe that this should manifest in our lives as well? अगर आप सच में बिलीव कर रहे हैं, If you really believe, सच में अगर विश्वास है,
Really, if you have faith, तो कोई नहीं रोक सकता. then no one can stop it. Amen. 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 क्योंकि प्रेज द लॉर्ड, इधर देखो सब. Everyone, look here. देखिए, आज कुछ आप लेने आए, आप एक सेकंड भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. Today you've come to receive something from the Lord, so Lord, don't let your mind get distracted हाँ, even for a second. क्योंकि बहुत हो गया कि हम इग्नोरेंट रह चुके जीवन में. You know, it's enough that we've lived an ignorant life. इग्नोरेंट मतलब समस्या पता है बट उस पर ध्यान नहीं देना है. ठीक है, चल रहा है, चलने दो. Ignorance means we know that there is a problem in our lives, but we are not paying attention to resolve it. Amen. Amen. तो समृद्धि का वचन ये है कि आप सच में अगर मानते हैं तो आप उसका फल देखोगे. So prosperity, the reason of sharing this word is, if you really believe it, then you will see the manifestation of it in your life. यू डोंट हैव टू स्टडी, मतलब तुमको ज्यादा पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा या बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है. तुमको सिर्फ परमेश्वर पे निर्भर करना है, निर्भर होना है. You don't need to be an expert. You don't have to really learn a lot of things. You just need to learn to rely on the Lord. क्योंकि बहुत सारे अविश्वासु लोग बोलते हैं हमारा जो हम पेट्रोल पंप में काम किए, हमने बहुत छोटा शुरुआत किया, बट उनके पास क्या था अलग, वो सिर्फ सही समय पे सही जगह पे थे. Amen. You know, many of the unbelievers also say that when we started, we had nothing, but they've prospered so much, and what happened in their life is they were just at the right time, At the right place. At the right place. Amen. Praise the Lord. कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये? How many of you are understanding this? बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग इट. मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरे जीवन में, इसीलिए मैंने शेयर किया है. I'm experiencing this in my life, and that's why I'm sharing this. हाँ, तो मेरी टेस्टमनी मेरे को बताना था. I want to share my testimony. सी मुझे काम करते हुए ऑलमोस्ट 14 से 15 साल हो गया. It's been almost 14 to 15 years that I've been working. और लगभग 12 से 13 साल से मैंने लोन लेना शुरू किया. And from the last 10-12 years, I've started taking loans. 12-13 years, मतलब इतना मैं लॉयल, बैंक का एक लॉयल कस्टमर हूँ मैं. I'm such a loyal customer to my bank. आज तक मैंने लगभग 1.25 करोड़ तक का लोन लिया है. Till today, I've taken loans of 100 crores. 1.25 करोड़. Yeah, 1.25 crores. हाँ, 1 करोड़ 25 लाख, 100 करोड़. आई एम नॉट बिलीविंग फॉर दैट, बट हाँ. बहुत सारे लोग टेस्टिमनी देते हमारा लोन पास हो गया, और मैं भी दिया हूँ काफ़ी बड़े जगह पे. Many people come and testify saying the God is good and my loan was passed, and I've given similar testimonies in the हाँ, past. और पास्टर लोगों के साथ एल्डर्स ने भी मिलके तालियां बजाई है. Along with the pastors, even the elders of the church have clapped for such a testimony. ये चर्च में नहीं, बट मैं जहाँ पे जाता था तो लोन का मतलब ब्लेसिंग था. Not here, but previously where I used to go, loan was treated like a blessing. हाँ, तो हुआ क्या कि इतने 13 से 14 साल में So what happened in these last 13 to 14 years? मेरी नौकरी चली गई अप्रैल में. In April, I lost my job. कितने लोग बोलते हैं कि गॉड इज माई सोर्स? How many of you say God is my source? मतलब मेरा पैसा जो है परमेश्वर के पास से आता है. That my money, it comes from God. कितने लोग सोचते हैं? How many of you think like this? जब मेरी नौकरी गई मैं भूल गया कि ये होता. When I lost my job, I forgot that God was my source. क्योंकि टेस्टिंग टाइम वही होता है ना, जब आपके ऊपर संकट आता है और तब आप वो विश्वास करें. It's only in the middle of a problem that we realize what we are built of. हाँ, सच में कितना वचन अंदर गया है. तो क्या होता है कि हमारे जो माइंड है, जैसे हम मूवी देखते तो हमें लगता है, मतलब जो भी मूवी देखा या मतलब कौन से मूवीज़ है जो सुपर हीरोज़ के रहते हैं, Marvel. हाँ मार्वल से, या जो भी मूवी देखा हमको पता है कि वो सच नहीं है. ये सब ग्रीन पर्दे के पीछे हो रहा है. Now, whenever we watch these Marvel movies, these superhero movies, we know that it's not real. We know they are acting in front of a green screen. बट हमें याद रहता है कि ये मूवी में ऐसा हुआ था. But we remember very well that all of these events happened in the movie. बट सच में
हम उस पर विश्वास नहीं करते. but really, in reality, we don't believe on it. उसी तरह In a similar way, जब ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर आता है, when a situation like this comes on you, आपको याद है वचन में क्या लिखा है, you remember what was written in the word, पर आप विश्वास नहीं करते. but you don't believe it. आमेन, Man, आमेन. मैं भाई ने एक किताब दिया मुझे पढ़ने को, brother has shared a book with me. और सच में उसने वो किताब ने मेरा जीवन बदल दिया. That book has changed my life. क्योंकि मुझे पता चला कि मैं जब समस्याओं में रहता हूँ, I realized that when I'm living in problems, मैं अकेला नहीं हूँ. I'm not the only one. पवित्र आत्मा मेरे साथ है, The Holy Spirit is with me. और वो रुका है कि कब ये हाथ मेरे पास बढ़ाएगा, And He's waiting when will I extend my hand towards Him, कि मैं उसकी मदद करूँ. so that the Holy Spirit can help me. सो वेयर गॉड इज हेल्प, मतलब गॉड इज वेटिंग, मतलब परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप एक विश्वास में एक कदम लोगे. So God is waiting for us when we will take the first step in faith. आमेन. Amen. तो हुआ क्या कि 14 साल में फर्स्ट टाइम मेरा जॉब चला गया. मैंने विश्वास किया नहीं, मैं रात भर मेहनत करता था, मतलब हर जगह जॉब के लिए अप्लाई करता था, और थक के नीचे आके बैठ के सिर्फ वो डर में रहता था कि कब मुझे जॉब मिलेगा, ऐसे दिन रात में सोचता था, उसी पे मनन करता था. So when I lost my job after 14 years, I would toil all night and in search for jobs. I would apply everywhere, and then I would come back and sit and worry about it. लॉर्ड ने मुझे जॉब तो दिया, Lord gave me the job, बट दैट्स नॉट द टेस्टिमनी. बट वो साक्षी नहीं है. but that's not my testimony. साक्षी वो नहीं है कि जॉब मिला, My testimony is not that God gave me a job, क्योंकि दोबारा वो जॉब चला गया. because the job went away again. अभी 13 तारीख जॉब खत्म करके मैं 4000 का नाश्ता करके आया हूँ. On 13th, I finished my job and I had a breakfast for 4,000 and came here हाँ, तो नहीं, कल किया. yesterday. हाँ, तो हुआ क्या कि जॉब जब चला गया, So when my job was gone, मैं ये किताब पढ़ रहा था. I was reading this book. उसमें ऐसा लिखा है कि रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड. हम वचन की ओर जाएंगे. We'll go to the Word of God. रोम करस 12 उसका दूसरा वचन. Romans 12:2. अंकल हिंदी में पढ़ेंगे. और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. Just read the first sentence. And do not be conformed to this world. Do not be conformed to this world. मतलब इसका मतलब कि हम इस दुनिया की सोच के साथ अपना सोच ना मिलाए. This verse means that we should not line up our thinking with the way this world thinks. Amen. Praise the Lord. Amen. हम कैसे अलाइन करते हैं, मतलब हम अपनी सोच दुनिया की सोच के साथ कैसे मिलाते हैं. How do we align our thinking with the thinking of this world? मैं क्या खाऊंगा और मैं क्या पहनूंगा. What will I wear and what will I eat? Amen. मेरे लोन मैं कैसे भरूंगा, या मैं मेरे बच्चों के स्कूल फीस कैसे भरूंगा, या घर का भाड़ा कैसे भरूंगा. How will I pay my EMI? How will I pay my children's fees? How will I pay my rent? Amen. Amen. क्यों होता है ये? Why does this happen? ऐसा बोला जाता है कि बचपन से जो सिखाया जाता है वो हमारा सोच बन जाता है. मतलब हमारा बुद्धि इतना डेवलप हो चुका है कि उदाहरण के तौर पे कि आपका पति या आपकी पत्नी कहीं बाहर गई है और बहुत देर तक आई नहीं, तो आप क्या सोचोगे? You know, from our childhood, we've been trained to think a certain way, and over time, we've developed very well in that way of thinking. And say your husband or your wife has gone out and they've not informed you, and they've gone out for a long time. Will you worry? आप चिंता करोगे कि नहीं करोगे? Will you worry about them or not? करोगे चिंता? Will you worry? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? So what's happening here? Do not be confirmed. This word says, do not be confirmed. मतलब अपना सोच दुनिया की सोच के
उनमें मेल नहीं होना चाहिए, उनके जैसा नहीं सोचना चाहिए हम। It means to not think like the world thinks. Amen? Amen. Amen? समझ रहे हो कितने लोग समझ रहे हैं? हम चिंता क्यों करते हैं? How many of you are understanding? Why do we worry? इसका मतलब हम वचन पे विश्वास नहीं करते। This means we are not really believing on the word of God. बिटर ट्रूथ मतलब कड़वा सच। This is a bitter truth. जैसे सुपर हीरोज का हमें पता है कि ये मूवी है, उसी तरह हम ये वचन को क्या बोलते, काल्पनिक समझते। Amen? Unknowingly, अनजाने में। Just like we know that superheroes are not real, similarly we treat the word of God in the same way. Amen? Amen. Amen? कितने लोगों को समझ रहा है ये? How many of you are understanding this? एक बेस्ट पार्ट पे आ रहा हूं मैं, प्लीज बी पेशेंट विथ मी, बट लिसन टू दिस। I'm coming to the good part of this sermon, but please bear with me till then. हाँ प्लीज आप आखिरी तक सुनिए, क्योंकि ये जो वचन है, देखिए जब दाऊद और गोलायत का जब लड़ाई हुआ था, So when David and Goliath fought, एक आखिरी में जब गोलायत ने चैलेंज किया था इजराइल को, when Goliath challenges the children of Israel, उसने बोला कि तुम्हारे में से एक बेस्ट भेजो so he said, "Send the best one among you, और मैं उससे लड़ूंगा। and I will fight with him." जिसने भी जिसको हरा दिया, So whoever defeats the other one, वो प्रदेश का दूसरे प्रदेश पे राज करेगा। so that person's nation will rule the other one's nation. Amen? इसका मतलब एक व्यक्ति, ये पूरे कलीसिया से अगर एक व्यक्ति ने वहां पे टैप किया, This means even if one person from this entire church taps into those things, that will edify you, मतलब आपका हृदय, आपके अंदर वो विश्वास आएगा कि आप भी वो कर सकते हो। it will edify all of us, and the victory will be for all of us. Amen? Amen. Amen? क्योंकि आपके मन में यह विचार आएगा, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? Because you'll start thinking like, if this person can do it, why not I? Amen? Amen. इसीलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। That's why it's very important to listen carefully. Amen? Amen. तो हुआ क्या कि कहाँ पे सब जगह घूम रहा। हाँ, तो हुआ क्या कि मेरा जो मतलब हम चिंता जब करते हैं, इसका मतलब हमारे लिए परमेश्वर का वचन अननोइंगली, अनजाने में काल्पनिक हो जाता है। So when we are worrying, it is a sign that unknowingly the word of God has become just a fiction in our mind, Amen. just an imaginary thing, इसीलिए वो काम नहीं करता आपके जीवन में, and that is why it doesn't work in our lives, हमारे जीवन में। our lives. Amen? Amen. तो हुआ क्या कि मेरा अभी जैसे मैंने बोला कि 1.25 करोड़ का कुछ लोन चल रहा है। So like I said, I've got a loan of 1.2 crores. मतलब ओवरऑल मेरा माइनस नेटवर्थ इज 1.25 करोड़। So my actual net worth is minus 1.25 crores. हाँ, ये था। अभी मेरा कुछ 60 लाख का कुछ लोन है। Again, I have a loan of some 60 lakhs. हाँ, तो हुआ क्या कि मेरा नौकरी गया है और 10 तारीख का मेरा EMI का डेट है। So what happened is I lost my job, and the 10th of this month was my EMI date. पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। This has never happened with me before. 780 से 800 का सिबिल स्कोर है मेरा। My CIBIL score is of from 780 to 800. हाँ, मतलब मेरे को रेड कारपेट पे बुलाते वो लोग बैंक वाले, इतना मतलब। So whenever I go to the bank, they lay a red carpet for me and invite me. प्लीज ले लो सर। Please take a loan from us. हाँ, तो हुआ क्या कि जब मैं ये वचन को सच में मेरे जीवन में, मतलब मैं सोचने लगा कि ये वचन अगर सच है तो मेरे जीवन में काम करना चाहिए। So when I started thinking that if this word is really true, it should start working in my life. हुआ क्या कि मैंने मेरा काम किया कि कभी कभी कुछ ना करना एक बहुत बड़ा काम होता है। So what I did is I did my part, and sometimes your part is just to not do anything. And rely on God, मतलब And rely on God. परमेश्वर के वचन पे निर्भर रहो और सिर्फ अपने आप को बताते रहो कि अगर मैंने ये जो EMI भरने के लिए कहीं से पैसे अरेंज किए तो परमेश्वर क्या करेगा। Just keep telling yourself that if I arrange for this EMI by borrowing from someone else, then what work am I leaving to God?
Amen. कितने लोगों को समझ रहा है ये? How many of you are understanding what I'm saying? हम एक कहानी के तरफ जाएंगे बाइबल में. We'll go towards a story in the Word of God. 2 राजा 2 Kings, 4 chapter 4, उसका पहला वचन. verse 1 onwards. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग हो कि कहाँ तो भी माइंड में यू गाइस आर वंडरिंग. How many of you are understanding what I'm saying? Are you कितने all लोगों को here? क्योंकि चर्च ऐसा जगह है जहाँ पे माइंड मतलब अब्रॉड भी जाके आ सकता है. Church is a place where your mind can travel even to foreign countries. Amen. Amen. क्योंकि मैं वहां पे बैठता था, मुझे पता है साइकी, हम लोगों का सोच पता है कि हम कहाँ पे भी जा सकते हैं. हम किचन से स्टार्ट करते हैं कि क्या बनाना है जाके. So I know because I'm sitting there as well. So I know that we can go all over the world starting from the kitchen as to what I should cook. है ना, भूख लग रहा है और यहाँ पे, बट मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये आधा से 1 घंटा आप ध्यान दोगे ना, जीवन बदल जाएगा आपका. Amen. But I'm telling you today, if you just pay attention for this half an hour, your life will change. बिकॉज ये वर्ड मेरे जीवन में सच हुआ है. Because this word has become true. It's become real in my life. ये फ्रेश अभी 1 हफ्ते में हुआ है, इसीलिए मैं आया हूँ शेयर करने. This has happened just within this last 1 week, and that's why I'm here to share. एंड आई वॉन्ट एवरीवन, मतलब हर एक को मैं देखना चाहता हूँ कि ये वचन जो मेरे जीवन में लागू हुआ है और ये साक्षी हुआ है, हर एक के जीवन में होना चाहिए. And I want this word to manifest in everyone's life just like it did in mine. Amen. Amen. और पवित्र आत्मा ने ये लीड किया कि मुझे ये वचन देना चाहिए, इसीलिए मैं दे रहा हूँ. And Holy Spirit has led me to share this. That's the reason I'm sharing it. हाँ अंकल, बढ़िया. भविष्यवक्ताओं के दल में से एक की स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए. एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है. उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है. उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिन से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना. फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना. तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया. तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई. जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ. उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा. तब तेल रुक गया. तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना. Amen. 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 I will read it in English. A certain woman of the wives of the sons of the prophet cried out to Elisha, saying, your servant my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour into all those vessels and set aside the full ones. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Then she came and told the man of God, and he said, go sell the oil, pay your debt, and you and your sons live on the rest. Amen. 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 कितने लोगों को ये कहानी समझा? How many of you understood this story? ये कहानी में ऐसा है कि विधवा औरत है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है. So we see here there's a widow who's got a whole lot of debt.
वो चाहती तो अपने माँ के घर से, बाप के घर से या अड़ोस पड़ोस से पैसा इकट्ठा कर सकती थी. If she wanted, she could have borrowed maybe from her mother's house, her father's house, or maybe from the neighbors. एटलीस्ट एक EMI तो हो जाता था. At least she could have paid off one EMI. मैं EMI बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि वी कैन रिलेट, मतलब हम लोग समझ सकते हैं. You know, the reason I'm saying EMI is because we all can relate to it. है ना, समझ सकते हैं ना. हम तो अभी इतना सबकॉन्शियस माइंड में हो गए कि अमेजोन में रुमाल भी खरीदना है तो क्या EMI आएगा इसका, इतना मतलब मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ बट सच में ऐसा आ गया है कि हम EMI के बिना रह ही नहीं सकते. We've become so trained in this line of thinking that even if you want to purchase a handkerchief on Amazon, we try to calculate what would be the EMI for it. हाँ, मेरे वाइफ को मैं बोलता एलिस ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, लू क्या. तो पहला सवाल है कि 6 महीने का EMI पे लेते हैं क्या. So whenever I ask my wife, you know, this looks good, shall we buy it? So the question is, should we buy it on 6 months of EMI? 6 या 3 months. 6 or 3 months. उधर पुराने करार में फादर इब्राहिम से मिलता है और फिर 20-25 साल दिखता नहीं. हाँ तुझे बेटा दे रहा हूँ, फिर निकल जाता है, फिर गायब, मिलता ही नहीं है परमेश्वर. It's like we see Abraham met God and then after that for 20-30 years God was gone. है ना. ये जनरेशन ऐसा है कि हमारे पास पेशेंस नहीं है. पेशेंस हिंदी में धीरज ही नहीं है. Yeah, this generation has become trained in such a way that we have no patience. और इसका मतलब समय से नहीं है, ये समय के ऊपर नहीं है, ये हमारी सोच के ऊपर है. And this has nothing to do with time, it has everything to do with our thinking. हाँ, हमारा थिंकिंग ये है कि हमसे नहीं होगा, ये EMI पे ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा भरेंगे. So we think in a way that I will not be able to buy it in one go, and so we plan for EMIs. तो कभी कभी ऐसे जो फॉल रहते हैं, जो ऐसे गिरना होता है जहाँ पे तुम मतलब बैंक भी तुमको कुछ नहीं दे पाएगा, तो वो समय एक अच्छा समय होता है. इसका मतलब हम परमेश्वर पे निर्भर करना शुरू करेंगे. So there are situations where we are stuck so badly that even the banks will not be able to help us, and those situations are good in a way because then the only person we can rely on is God. जैसे ये स्त्री ने किया, Just like this widow did here. उसने क्या किया कि जाके सीधा परमेश्वर के द्वार ठकठकाए. So this woman went straight to the house of God and she knocked God's door. Amen? Amen? तो परमेश्वर ने जब उसको जब समृद्धि दी, So when God prospered this lady, तो उसका कोई भी कर्जा रहा नहीं, एकदम सब खत्म हो गया, नील हो गया. so she had not even one debt left. Amen? Amen. इसका मतलब सबसे पहला ये चीज है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोन ले. So the first thing here is that God doesn't want his children to take loans. इसका मतलब ये पाप नहीं है, मैं बोल रहा हूँ. It doesn't mean that taking loan is a sin. बट ये जो सुपरनैचुरल अनुभव, जो एक्सपीरियंस है, आप उसको मिस आउट करोगे. So but if you want to go for loans, you'll miss out the supernatural things that God has for you. हाँ, मतलब अगर देखिए स्वर्ग में बैठ के अगर आप सोचोगे काश मैं थोड़ा रुक जाता और परमेश्वर पे निर्भर होता, तो क्या हो जाता. And in heaven, maybe you'll sit and think that only if I had held off and waited for the Lord, the outcome would be vastly different. Amen? Amen. देखिए मुझे 3 साल पहले जब कोविड हुआ था, मैं एडमिट था हॉस्पिटल में, ICU में. So 3 years back when I got COVID, I was admitted in the ICU. तो वहाँ पे मैं अकेला था. I was all alone there. तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि परमेश्वर के सिवा हमें कोई भी, मतलब कितना भी क्लोज रहने दो, भाई बहन दोस्त या माँ बाप या पत्नी या बच्चे, कोई आपके साथ नहीं रहेगा वो समय. I realized that no one, no matter how close they are, either the brother, sister, wife, husband, anyone, without God or apart from God, there will be no one there to help you. हाँ, only God, मतलब सिर्फ परमेश्वर आपके साथ है. God is the only one who's with you. और जब मदद की जरूरत होती है तो हम उसको इग्नोर करके या उसको दूर हटा के हम लोगों से मदद मांगते हैं. But when we are in trouble, we ignore God and we try to look to people to help us. Amen? Amen? कितना सच है ये, है ना? How true this is. क्योंकि हम जो दिखता है उस पर विश्वास करते हैं. Because we start believing in what we can see. आज 10 साल पहले जो लोग हमारे साथ थे वो आज हमारे साथ नहीं है.
You know, 10 years ago, the people who were there with us, today they are not with us. मतलब कोई कड़वाहट हो गया, झगड़ा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, या उनका वो लोग दूर चले गए, या कुछ भी हो गया, वो लोग नहीं है. Maybe there was a fight, there was some bitterness, some conflict, because of which they left and they went away. तो इंसान जब उनकी मनस्थिति ऐसी है कि आज वो एक तरह से सोचता है, वो कल वो कोई और तरह से सोचेगा, वो दूर चला जाएगा आपसे. So people think in such a way where maybe today they are loving you and tomorrow they might just go away from you. फिर भी हमारा विश्वास लोगों पे ज्यादा है और परमेश्वर के वचन पे कम. And still we trust people more than we do God. आमेन. Amen. हमारे मेरा एलिस के साथ शादी में हमारे एक रिलेटिव थे, हमारे मतलब उनके तो उन्होंने बोला कि हम कुछ ये करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे. So when I got married, my wife's relative said we'll be contributing something शादी के लिए कंट्रीब्यूशन. for the wedding. और शादी होके 10 साल हुआ, अभी तक कंट्रीब्यूशन आया नहीं. So it's been 10 years since we got married and we are still waiting for the contribution. आमेन. समझ रहे, फिर भी इंसान एक इंसान पे क्यों विश्वास करता है? And still, why do people rely and trust on other people? अगर ये विधवा औरत अपने माँ या बाप कि तू मदद कर दे, ये मदद कर दे, वो मदद कर दे करती थी, तो उसको उसका कर्जे से वो मुक्त नहीं हो पाती थी. If this widow here would have looked to her family, to her maybe mom or dad, or to other people to help her, she would not have come out of this debt. सेम परिस्थिति मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने बोला कि मैं ये प्रैक्टिस करूंगा मेरे लाइफ में. When I am in a similar situation, I read this and I said, I'm going to practice this in my life. तो हुआ क्या कि So what? मैंने नौकरी छोड़ दी तो पगार आता नहीं है तो नहीं आया. So I left my job, and when you leave your job, usually your salary doesn't come. So mine didn't come as well. और 10 तारीख मेरा EMI जाना था. And my EMI is supposed to go on 10th. तो मेरा फ़ोन मेरे पास था और मैं सोच रहा था कि मैं फ़ोन करूं, लोगों को करूं कि इससे 10,000 उससे 10,000 करके पूरे 50,000 करके मैं EMI भरता हूं. बट बैक ऑफ माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये वचन तो कुछ और कहता है, ये नहीं कहता है कि फ़ोन करके किसी से मांग लूँ. So I had my phone in my hand. I was thinking whether should I call, multiple people and ask, say, 10,000 from here or there and collect 50,000 for my EMI. But in the back of my mind, this word was playing where it said, I will not ask anyone. Amen? Amen. तो मैंने कॉल ही नहीं किया किसी को. So I didn't call anyone. हुआ क्या? And what happened? मैसेज आया. I got a message. Insufficient fund. Insufficient fund. Insufficient fund, EMI बाउंस हो गया. My EMI got bounced because there were insufficient funds. आपको क्या लगा कि सुपरनैचुरली पैसा आया? नहीं. Please. You were expecting a supernatural climax. देखिए, माइंडसेट तोड़ने के लिए ना समय लगता है. It takes time to break the old mindset. जैसे हमको पता है हम गिर गए तो हमको इधर छिल गए तो खून आएगा. Like we know if I fall and I tear, blood will come. Amen? Amen. उसी तरह मनस्थिति भी ऐसा है कि प्रॉब्लम आया तो परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, वो एक है, बट उससे ज्यादा भय हमारे अंदर बहुत ज्यादा काम करता है. Similarly, we have the knowledge if I'm in some trouble, God will provide, but the fear associated with it is more real to us. Amen? Man. तो इनसफिशिएंट फंड आया और 2 दिन हो गया, बैंक से कॉल तो आया नहीं, बट मैं शांत था, कुछ नहीं, मैं सिर्फ वचन पे मनन कर रहा था और कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, वो सोच भी चल रहा था दिमाग में. So the check bounced because there was insufficient funds, and for 2 days I didn't get a call from the bank. So I was thinking, what's the worst that can happen? हुआ क्या कि मेरी सैलरी आई 12 तारीख को. So what happened is I got my salary on 12th. तो कैसा होता है कि मेरा बाई वीकली, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मतलब मुझे बाई वीकली पगार आता है. So since I work as a freelancer, I get paid twice in a month. Twice in a month. तो जो पिछले महीने का सैलरी है, मुझे लगा वो लोग होल्ड करेंगे, बट उन्होंने होल्ड नहीं किया और 12 तारीख को उन्होंने पे कर दिया. So I thought they'll be holding my salary for the last month, but they did not hold it. They sent it. So I got paid. हाँ, तो EMI भर दिया मैंने. वो पैसे से आ गया, EMI भर दिया. बट साक्षी ये है कि
मैंने किसी से और कर्जा नहीं लिया Amen. मेरा कर्जा भरने के लिए. So the money came in and I paid my EMI as well. But the testimony is this, that I did not borrow from any human even though when I needed it. You know, जब तक हम विश्वास को प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने जीवन में, लागू नहीं करेंगे अपने जीवन में, You know, until and unless we apply the faith in our life, bring it in use. तब तक हम देशों को कैसे मदद कर पाए. मतलब ये छोटा चीज है, अगर यही नहीं कर पा रहे तो आगे चल के बड़ी चीज परमेश्वर कैसे हमको देगा. Since this is a very small thing to do, and if we are not able to do this, how will we achieve greater things in life? Amen. Amen. Praise the Lord. कितने लोगों को समझ रहा है ये? How many of you are understanding this? पवित्र आत्मा आपसे एक मौका चाहता है. The Holy Spirit wants one अपॉर्चुनिटी. opportunity from you. हाँ, एक मौका चाहता है He wants one opportunity कि आप धीर धरो. that you hold with patience. ऑल्सो और अपने कलीसिया के पालक या एल्डर्स जो है, अगर वो समस्या अगर आपके अंदर वो आपको खाए जा रहा है तो आप बात कीजिए. And if something is eating you up inside, you can speak to the pastor or the elders in church. Amen. Amen. कभी कभी वो बोझ हम नहीं अकेले उठा सकते, There are times where we feel the burden is too much and we can't lift it on our own. तो हमें बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. So it's important that we speak about it. कितने लोगों को राजा सॉल की कहानी याद है? How many of you remember King Saul's story? तो उसमें ऐसा हुआ है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिटरनेस, नकारक चीज़ें, नफरत था. किसके लिए? David. So Saul had developed a lot of hatred and ill feelings towards David. बट हम कहानी में देखते हैं कि जब जब वो नबियों या जो भविष्य वक्ताओं के पास जाता है तो तभी तभी वो डिलीवरेंस पाता है. So we see that whenever he would go to the people of God, he would find deliverance there. Amen. 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 इसका मतलब संगति कितना महत्वपूर्ण है. It means the fellowship is very important. Amen. Amen. आप अकेले लड़ने के लिए बने ही नहीं हो. You're not built to fight alone. Amen. Amen. बट आप अगर कलीसिया में हो बट कलीसिया का भाग ही नहीं हो तो आप अकेले ही हो. But if you are in the church and you're not part of the church, then you're still fighting alone. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोगों को समझ रहे हैं वचन? How many of you are understanding this word? मैं चाहता हूं कि आप ये लेके जाओ I want you to take this with you और मनन करो. and meditate on it. हम दूसरे वचन की ओर जाएंगे. We'll go to a different verse. जोशुआ पहला वचन, पहला अध्याय 8वां वचन. Joshua 1:8. अंकल. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. Amen. 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 This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. इसका मतलब ये है कि आप दिन और रात परमेश्वर के वचन पे मनन करो. मनन मतलब क्या होता है? This verse means that you have to meditate in the word of God day and night. What मनन- does it हाँ. mean to meditate? Amen. Amen. Yes. मनन मतलब क्या होता है? What does it mean to meditate? घोषणा करना. It means to declare. शांति से चुपचाप से बैठ के अंदर ही अंदर बोलना नहीं होता है. It's Amen. not just to sit silently and maybe speak inside. घोषणा करना होता है. It means to declare. Amen. Amen. और परमेश्वर ने ये सीक्रेट किसको दिया? And God gave this secret to whom? जोशुआ को. To Joshua. क्योंकि प्रॉमिस लैंड में लेके जाने का जो जिम्मा है 40 साल बाद जोशुआ को मिला है. और जोशुआ को सफलता पाने का जो चाबी है, जो सीक्रेट है, जो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? की चाबी, रहस्य परमेश्वर ने उसको दिया है. Amen. The responsibility of leading the children of Israel
into the promised land was given to Joshua, and the key to bring it to pass was also given by God here. और आखिरी में लिखा है ऐसा कि इंग्लिश में पढ़ता हूं, यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस. And in the end it says, तुम अपने मार्ग को समृद्ध करोगे. मैं नहीं करूंगा. I won't do it. पिता बोल रहे मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे. The Father is saying, I will not do it, you will do it. आमेन. Amen. इसका ये बहुत बड़ा मूल मंत्र, जो क्या बोलते हैं उसको, मूल मंत्र को इंग्लिश में Key. हाँ, द सीक्रेट और द की पे अटका है ये. सीक्रेट जो है, रहस्य जो है, वो मनन करना है, परमेश्वर के वचन का घोषणा करना है, और इस तरह घोषणा करना है कि आप अपनी उन्नति चुनोगे. Amen. The secret here is to meditate on the word of God, to declare the word of God in such a way that you will choose to prosper. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. तो 10 तारीख हो गया, 12 तारीख हो गया. मेरा EMI, मतलब मैं जाके बैंक में बात किया कि मेरे डिले हो गया, तो उन्होंने कुछ 300-400 रुपये कुछ काटा, बट मेरा EMI गया. बट अगले महीने के लिए आई एम नाउ रिलाइंग ऑन गॉड. मतलब मैं अभी भी परमेश्वर पे भरोसा है, मेरे खुद पे या मेरे पगार पे मैं मतलब निर्भर नहीं, क्योंकि नौकरी ऑब्वियसली फ्रीलांसर है, तो पूरा परमेश्वर पे चल. मतलब ऐसा है कि आगे लाल समुद्र है और पीछे फैरो है. बचाने वाला कौन है? प्रभु. आपको मालूम है ये मौका आपको यहीं पे मिलेगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ खड़े रह के बोल रहा है तो फिर फॉलो करना है. ये आपका और पवित्र आत्मा का मामला है. आमेन. So my EMI goes for this month, and I go to the bank and they deduct some money, and my EMI is gone through. But for the next month, I'm still relying on God. And my situation is like I'm standing in front of the Red Sea, and behind me is the Pharaoh's army. ये आपको मौका मिलेगा नहीं. You'll not get an opportunity like this again. ये इसलिए मैं ये डिसीजन ले पा रहा हूँ या निर्णय ले पा रहा हूँ कि पूरा विश्वास परमेश्वर पे है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरा नहीं है. And this is the reason I'm able to set my faith on God, because this property does not belong to me. हाँ, मतलब मेरा मन नहीं है कि ये मेरा है, ये मैं, और ये प्रकटीकरण परमेश्वर के पास से ही आया है. And my heart is not treating it like I own this or this is mine, and this revelation has come to me from God. Amen. मतलब जो भी हम सोच रहे हैं ना, ये हमारा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये नहीं है अपना. And you know, we think like all of these things belong to me. This is my house, my stuff. It's in reality it's not really ours. इससे क्या कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के कार्य को ब्लॉक कर रहे हैं हमारे जीवन में पूरी तरह से होने के लिए. And by looking at things in our perspective, we are blocking the hand of God. We're blocking the ways of God. तो पैसा भी एक परमेश्वर ने दिया हुआ चीज है, वो आज है, किसी को दे दिया, मेरा मन नहीं दुखेगा. Amen. So since money is also a tool, and if I have it today and I give it to someone, it's not going to hurt me. तो हाँ, तो हुआ क्या कि मैंने कल हम लोग गए 4000 का नाश्ता किया. हुआ क्या था कि हम लोग खराड़ी के ईरानी कैफे में गए, लोगों ने लाइन से गाड़ी लगाई. So we had a breakfast for 4,000 yesterday, and what happened is we went to Irani cafe and we parked a vehicle along with everyone else on the road. हाँ, तो रोड पे लगाए, तो मैंने भी लगा दिया, लाइन में सबके साथ लगी थी, तो मैंने लगा दिया और मैं गया नाश्ता करने. हम लोग सब गए और अच्छा नाश्ता ऑर्डर किया और बैठे, आ रहा है ऑर्डर, मुझे इमीडिएट ट्रैफिक पुलिस का कॉल आता है कि आपका गाड़ी टो करके लेके जा रहे हैं क्योंकि आपने रोड पे लगाए. तो मैं इमीडिएट भाग के वहाँ पे आया. And so while we've parked a car and we're gone for breakfast, I get a call from traffic police saying we are towing your car because you've parked it on the road. मैं इमीडिएट भाग के आया, तो बाकी जो लाइन से गाड़ी है वो भाग गई, मतलब वो चले गई और मेरी गाड़ी पकड़ी गई. So when I ran and came there, I saw every other vehicle which was parked there, they all ran away and my vehicle was caught. देखिए, हम जब परमेश्वर के काम में मतलब हम जब परमेश्वर को विश्वास करते हैं और ज़्यादा आत्मा में चलने की कोशिश करते हैं, तो शैतान कहीं ना कहीं हमारी वीकनेसेस निकालता है और एक्सपोज करता है हमको. You know, when we set our hearts to follow God and to rely on Him, devil tries to use opportunities to expose what's there in our heart. Amen. Amen. तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो उसने बोला 2000 रुपये लगेंगे टोल इसके लिए,
पार्किंग के लिए, और मेरा कुछ 1500-2000 रुपया और पेंडिंग था पहले का, So he said, जो मैं भूल गया भरना. so he said, it'll be costing you 2,000 for the parking, and previously also had not paid some tickets. एंड अभी मेरा क्या हो गया कि मैं पवित्र आत्मा को ओबे करने का मैंने शुरू कर दिया ये वचन के वजह से. And because of this word of God, I began to obey the Holy Spirit now. हाँ, क्या होता है कि हमारा जो सोच है, जैसे मैंने बोला कि हम बचपन से हमको सिखाया जाता है, तो इमीडिएट कोई बुरा चीज़ होता है या कोई लेट हो गया तो इमीडिएट हम नेगेटिव सोचते हैं. मतलब वो एक रास्ता बन गया हमारे मस्तिष्क में या मन में कि हम सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं. So since we've been trained in a certain way of thinking from our childhood, whenever we enter into situations, our mind naturally goes back to believing the negative things, because there are highways built in our mind हाँ. that go very fast towards the negative things. हाँ, मतलब वो एक्सप्रेस हाईवे देखा है आपने, इतना स्मूथ जाता है, मतलब विद इन अ सेकेंड वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड हाफ अ किलोमीटर, मे बी 500 मीटर. You know, the expressways, the speed on those roads is very high. So within a very short time, we cover long distances. हाँ, मतलब इतना जल्दी हम लोग कंक्लूजन मतलब हम सोच लेते हैं कि ये हो गए, कि मतलब कोई मतलब बेटा बेटी आए नहीं या कुछ रोड एक्सीडेंट हुआ, फ़ोन आए इमीडिएट किसी और का, तो हम इमीडिएटली हम लोग क्या है, खराब सोचते हैं, एकदम नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं. You know, similarly, because of the training we've had from our childhood, whenever we enter into situations, or say your loved ones have not come home for a long time, our mind runs towards the negative scenarios as if it's traveling on those highways. इसका मतलब हमारा जो हृदय है वो रिन्यू नहीं हुआ, नया नहीं हुआ. This means our heart, our mind is not renewed. तो जब वो मुझे डेबिट कार्ड मांग रहा था और वो पैसे मुझे चार्ज कर रहा था 4,000 रुपया, So when he was asking for my debit card and is going to charge me 4,000 rupees, मैं बहुत गुस्सा हो गया, I got very angry. क्योंकि सब गाड़ियाँ थी, मेरी भी गाड़ी, मतलब मैं इमीडिएट वहाँ पे चला गया कि सबको नहीं किया, मुझे किया, मुझे मेरा गाड़ी टो करके लेके जा रहे हो. So I got very angry, thinking, you know, everyone else was also parked, but you're only towing my vehicle. मेरे को पवित्र आत्मा ने सिर्फ यही बताया कि डू नॉट बी कन्फर्म्ड, मतलब अपने विचार दुनिया के लोगों के विचार जैसा मत बनाओ. Man. So when I got angry and I was thinking, about this injustice, the Holy Spirit just reminded me, saying, do not be conformed, do not think like the world thinks. Amen. Amen. मैंने इमीडिएट कार्ड निकाला, उनको दिया. So I just pulled out my card and gave it to him. उसने मुझे साइड में लिया, वो कैश मांग रहा था. And he took me aside and he was asking me for a bribe. ब्रूटल रियलिटी, मतलब ये सच है कि पुलिस मतलब पैसा. You know, this has become a reality in our country that police equals bribe. हाँ, तो मुझे कोने में लेके जाके वो समझा रहा है, आप 1,000 रुपया दे दो, आप ये कर दो, पहले का ये करो. मेरे हाँ, He took me aside and now he's advising me, saying, just give me $1,000 and we can work out a deal. हाँ, वो मेरा कंसल्टेंट एडवाइजर बन गया था. वो मुझे बता रहा था कि मेरे फाइनेंसेस मुझे कैसे यूज करना चाहिए. So he immediately became my financial advisor and he was telling me how to use my finances. इमीडिएट मैंने नकारा, मैंने बोला ये डेबिट कार्ड है, जितना है उतना पूरा इससे मारो. So I immediately said no and I said, take this debit card and whatever is the fine, you take it from this. साक्षी ये है कि वो समय पे जब प्रॉब्लम आपके साथ में आपके सामने आया तो मैंने पवित्र आत्मा को ओबे किया. So the testimony is again here that when I was in this situation, I obeyed the Holy Spirit. Amen. Amen. तो पैसा दिया और उन लोगों ने मतलब इतना स्पीड में गाड़ी लिया, उनको समझा नहीं कि हुआ क्या. उनको लगा शायद ये बहुत पैसे वाला है या पागल है, पूरा पैसा दे के वो भी कार्ड से मार के गया है. So नेगोशिएट नहीं किया है. So they basically got shocked because I didn't negotiate and suddenly I just gave my card and it was done. हाँ, तो ये जो धैर्य है, ये जो हमारा थॉट प्रोसेस या हमारी सोचने की क्षमता है, पवित्र आत्मा पूरी तरह बदलता है जब हम उसको मौका देते हैं कि प्लीज काम कर, ये मौके, ये सब इस सर्कमस्टांसेस, मतलब ये परिस्थिति में इंटरवीन, तू बीच में और बता मैं क्या करूं. So when we invite the Holy Spirit in our situations, He changes the way we think and our mind begins to renew. तो हुआ क्या, जो भी मेरा गलत था, 1-1.5 साल से मैंने जो पैसे भरे नहीं थे, जो आरटीओ का मैंने जो भी लॉ तोड़ा, वो परमेश्वर ने मेरा सब ये कर दिया, पे ऑफ कर दिया वो टाइम पे. So whatever happened is whatever tickets I had from a long time, the Holy Spirit just cleared it off at that time. Amen. Amen. Amen.
तो उससे मुझे पता चला कि पैसा मेरा मतलब मेरे जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है, पैसा नहीं है कि वो अगर वो मेरे हाथ से चला गया तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा. So at that point, the Lord separated money from my identity from money. That if you take my money, I will not turn into a different person. क्योंकि ये पैसा तो आना ही नहीं था मेरे अकाउंट में. So this money did not belong in my account. है ना, मेरे अकाउंट में आना ही नहीं था और वो आ गया. You know, the salary which was not supposed to come in my account, it came. अभी ऐसा है कि अभी लॉर्ड ने ऐसा काम किया है कि मैं अपने पगार पे निर्भर नहीं हूँ, क्योंकि वो है ही नहीं, पगार आ रहा ही नहीं है. The Lord has worked in such a way where I am not relying on my salary because there is no salary. हाँ ना, कोई भी साइड प्रोजेक्ट्स आ रहा है वो कर रहा हूँ, इमीडिएट पैसा आ रहा है. मतलब मैं दुनिया के नियम से, व्यवस्था से निकला हूँ जहाँ पे मुझे नौकरी करके एकदम पसीना गिरा के फिर मुझे पैसा आएगा. वो जो वर्ल्ड है, वो जो दुनिया है, उसमें से मैं निकल चुका बाहर. So now I'm not relying on a salary, and whatever side gigs I'm doing, God is supplying through it, and my mindset has changed. कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? How many of you are really hearing? Are you guys hearing or listening? मतलब आप ध्यान दे के सुन रहे हैं कि सिर्फ सुन रहे हैं? Are you really paying attention and listening or just hearing? Because पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर ये क्यों डाला है, क्योंकि हर एक के जीवन में एक कहीं ना कहीं एक बड़ा माउंटेन है, एक पहाड़ है जो आपको पार करना है विश्वास से. You know, the reason the Holy Spirit has asked me to share this is because every one of us have certain mountains in our life which we are believing to cross. ये बिटर ट्रूथ, ये जो कड़वा सच ये है कि अगर हम चिंता कर रहे हैं रात को सोते वक्त, जैसे हम तकिया पे अपना सर रखते हैं और हम चिंता करते हैं, इसका मतलब हमारा जो मन है वो नया नहीं हुआ है. So the truth is that if we are worrying and when we are sleeping we are not able to sleep because we are worrying, that means we are not really believing God. अगर अभी ये सुनते वक्त अगर पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट कर रहा है या बोल हृदय में बता रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, इसका मतलब आप सही स्टेप ले रहे हो, इसका मतलब पवित्र आत्मा का आप सुन रहे हो. So right now as we speak, if the Holy Spirit is convicting you and you're paying attention to it, it means you're on the right step. मैं एक वचन के और जाना चाहूँगा, यूहन्ना का 17 उसका 22वां वचन. I want to go to another verse, John 17:22. इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि एंड द ग्लोरी विच यू गेव मी आई हैव गिवन देम दैट दे मे बी वन जस्ट एज वी आर वन. In English it is written, जो गौरव तूने मुझको दिया है वो मैंने इनके साथ बांटा है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही ये भी रहे. Amen. Amen. इसमें प्रभु यीशु घोषणा कर रहे हैं. In this Jesus is declaring. प्रभु यीशु घोषणा कर रहे हैं कि जो मेरा महिमा है, Jesus here is declaring that the glory which I have been given, मैं इनको दे रहा हूं. I am giving it to them. किनको दिया है? To whom has he given this? किनको दिया? हाथ ऊपर करो जिनके पास परमेश्वर का महिमा है. How many of you have got the glory of God? You can lift your hands. आप सबके पास परमेश्वर का महिमा है. You all have the glory of God in you. महिमा के द्वारा सामर्थ आता है. Through glory, strength comes. महिमा के द्वारा सामर्थ आता है, वो महिमा नहीं, उसके लिए आश्रय. Through glory, strength comes. और फिर हवाई बातें नहीं होती है. Amen? And so it's not just fake talk. मतलब बोल बच्चन नहीं होता है. Yeah, it's not fake talk. हाँ, it's not fake talk. मतलब तुम जो बोलते हो उस पे चलते हो. Amen? So you walk on whatever you're saying. Amen? Praise the Lord. कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये? How many of you are understanding this? कितने लोग ये लागू करने वाले अपने जीवन में? How many of you will apply this in your life? Amen? Amen. तो मेरे जीवन में जो भी ये हफ्ते से चल रहा है, So what is going on in my life in the past 1 week? ये बहुत बड़ा साक्षी है. This is a really big testimony.
इससे क्या हो रहा है कि मेरा माइंड जो है वो खुल रहा है. So, because of these events, my mind is opening up. और इसमें ऐसा अभी हम तीनों बैठ रहे थे, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम तीनों बैठ के यही पढ़ रहे, यही मनन कर रहे कि हमारा जो सोच है वो हम कैसे नकारात्मक इमीडिएट चले जाते. So, me and my wife and my son, we are all three sitting and we are just meditating on this, how easily our mind drifts towards unbelief. देखिए, बच्चों को भी सिखाने का कैसे होता है कि प्रैक्टिकली यू डू इट, मतलब तुम उनके सामने ऐसी चीज़ें आ रही है और तुम वो सोच बता रहे हो कि मैंने ये क्यों सोचा. And the way we teach little children is by doing it practically and explaining to them whenever they face situations. तो 2 हफ्ते पहले हुआ क्या कि मेरा कार का बैटरी लो हो गया और बंद पड़ गई थी. So 2 weeks prior to this, my car's battery died out basically. हाँ, तो मैं बोनेट खोल के उसके अंदर मैं कुछ देख रहा था. So I opened the bonnet and I was looking at something. तो हम जब ये स्टडी शुरू किया, कल दोबारा मैंने वैसे ही किया. So when we started meditating on this, yesterday I opened the bonnet and again did हाँ, the और same मैं thing. वो पानी भर रहा था उसमें, वाइपर के इसमें. And I was filling water for the wiper. मेरा बेटा इमीडिएट आया और बोला कि गाड़ी बंद पड़ गई क्या. My son immediately came and said the vehicle is stopped. तो मैंने उसको बोला हम क्या पढ़ रहे थे ये हफ्ता. So I reminded him what were we studying this week. जो भी समस्या दिख रहा है वो आपको कंक्लूजन मतलब वो आपको बता रहा है कि आप ये सोच लो. So whenever a problem is come before you, it is implying that you have to think in this way. मेरे बेटे को मैंने बताया कि तुमको नकारात्मक नहीं सोचना है. So I told my son that you should not be thinking negative. इसका मतलब ये है कि मेरे को पूछो, बट तुम ये मत अपने माइंड में ये मत बिठा दो कि कुछ खराबी हुआ है. You know, if you have a doubt about it, you can come and ask me, but don't train your mind in such a way that you conclude that there's something bad happened. उसके ध्यान में बैठ गया कि ये भाई ये सही है. So he has understood that this is the way to think. मैंने एक एग्जांपल बताया. हमारा जो बंगलो प्लॉटिंग का सोसाइटी है, तो So we have a society for our bungalow plotting. तो बीच में वो रास्ता एक खराब रास्ते से हमको गाड़ी लेके जाना पड़ रहा था. So since there's some construction going, we are going from a very bad road. हाँ, तो वो रोड नहीं था पहले. This road was not there before. तो हमारी इतने लोगों की गाड़ी जाते जाते वो रोड बन गया. So because so many vehicles are traveling from that road, a road was formed there. तो वही उदाहरण मेरे को ध्यान में आया कि ये जो ये हमारी सोच है कि हम जब भी पॉजिटिव सोचते, अच्छा सोचते, जबकि बुरा ऐसा लग रहा है कि बुरा होने वाला है, बट हम पॉजिटिव सोचते तो वो खराब जो उबड़ खाबड़ का रास्ता है उसको हम प्लेन कर रहे हैं, हमारे मन को हम ट्रेन कर रहे हैं. Amen? Similarly, when we are in difficult situations and our mind wants to go to the negative conclusion and we hold it and we push it towards a positive conclusion, we are forming these pathways and making the road as plain. हाँ, जितने बार हम जो नेगेटिव दिख रहा है उसको इमीडिएट पॉजिटिव वे पे लेके गए हैं, वो रोड उतना स्मूथ हो जाएगा और आगे चल के वो एक हाईवे बन जाएगा कि हम नेगेटिव सोच ही नहीं सकते. Amen. So whenever your mind wants to think and go toward a negative conclusion, if we hold it and bring it to positive, eventually by doing this again and again, we'll form a highway to the point where our mind will not know what negative is. Amen? Amen. Amen? लॉर्ड बोल रहा है कि हमको नेगेटिव हमारे मतलब हमको बनाया ही नहीं है नेगेटिव. The Lord is telling we are not made to think negative. जब हम नेगेटिव सोच रहे हैं इसका मतलब हम पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल भर रहे हैं. So when we are thinking negative, it's like we are taking a petrol vehicle and filling it with diesel. Amen? वो आपके इंजन के लिए हानिकारक है, आपके मन के लिए, आपके जीवन के लिए हानिकारक है. It's deadly for your engine, it's deadly for your heart. जब आप ऐसा कर रहे हैं उसके पहले पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो. So every time you were doing this, the Holy Spirit is reminding you, but we are ignoring Him. मैं मेरे क्लोज कोई तो हमारे रिश्तेदार से मैं बात कर रहा था. So I was speaking to one of my relatives कि मेरा जॉब चला गया है. that I've lost my job. तो इमीडिएट उनका रिएक्शन ऐसा था कि वचन वगैरह सब ठीक है बट कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे. So their reaction was like, okay, word and all is fine, but how will you eat? How will you survive? हाँ,
तो ये जो मनस्थिति है, ये जो परमेश्वर के वचन में सच में जो नहीं चल पाते हैं, वो मनस्थिति उनका वैसा हो जाता है कि उनको प्रैक्टिकल रहना है. You know, this is the mindset of people who do not walk, who do not experience the things of God, that they have to constantly think practically. और दे लूज आउट, मतलब वो लोग कितना सारे चीज़ें खो देते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है. And they miss out so many things that God has prepared for them. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. आज हमने ये सीखा कि हमारे सोच कितना भी नकारात्मक होने की कोशिश करे हमारा विचार, पर हमको वहीं पे रोकना है. वी हैव टू ओबे होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा का अधीन में रह के हमको पॉजिटिव सोचना है, कितना भी बुरा हमारे मन में आता रहे तो. And today we've learned that no matter what the situation is, whenever our mind wants to go to a negative conclusion, we hold it, and by the power of the Holy Spirit, we bring it to the Word, we bring it to the positive conclusion. क्योंकि जब ये आपके जीवन में सच में प्रकट होता है, फिर परमेश्वर की भलाई जब सच में आपके जीवन में दिखता है, Because when the goodness of God will actually manifest in your life, when you obey, मतलब तुम अधीन में रह के वैसा ही चल रहे हो जैसे वचन में लिखा है, तो उसका जो आशीर्वाद है उसका कोई लिमिट नहीं है. when you obey the word of God, when you train your mind, and when you manifest the blessings of God in your life, there is nothing that can be compared to it. मैं जैसे सुपर हीरोज के बारे में बोल रहा था, हमारे बहुत सारे सुपर हीरोज है बाइबल के, Like I was speaking about superheroes, there are many superheroes in the Bible. और उन्होंने क्या किया है? And what have they done? उन्होंने सिर्फ विश्वास किया, They believed. मतलब मरते दम तक विश्वास किया. They believed till the point of death. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोगों को समझा ये वचन? How many of you have understood this word? मैं चाहता हूँ कि जो कोई जिनको ये हृदय में सच में पवित्र आत्मा ने बात किया, आप खड़े रहिए. I want people who have been really convicted by the Holy Spirit to stand. जिनको नहीं हुआ वो भी खड़े रह जाइए. Even if you're not convicted, you can stand. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, We'll pray for you. क्योंकि आप जो चीज़ खो रहे हो, Because what you are missing out, ये इसकी तुलना मतलब पैसे के इसमें मेजर नहीं कर सकते उसको. this can't be measured in terms of money. Amen. हम सब आंखें बंद करेंगे We'll all close our eyes और परमेश्वर से बात करेंगे. and we'll speak to God. Thank you, Jesus. जिनको भी अन्य भाषा का दान है, आप अन्य भाषा में बात कीजिए. If you have the gift of tongues, you can speak in tongues. और जिनको नहीं है वो आगे आइए. And the ones who have not received the gift of the Holy Spirit, you can come forward. और जिनको कोई बीमारी है वो भी आगे आइए. If you have any ailments in your body, you can come forward. धन्यवाद परमेश्वर. Thank you, Father. इसका मतलब हम सब चंगे हैं, हम सब के पास अन्य भाषा का दान है. We are all healed and we all have the gift of the Holy Spirit. इसका मतलब हम जो लोग चंगे नहीं हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर है, उनको यहाँ पे लाएंगे. So this means the people who are away from God and the people who are not well, the people who are sick, we will bring them here. Amen. आप लाओगे, हाथ ऊपर कीजिए जो लोगों को लाएंगे यहाँ पे. Will you bring people? Lift your hand if you're going to bring people here when you come. कितने लोगों को कॉर्नेलियस पता है? कॉर्नेलियस पता है? सोल्जर पीटर को कॉर्नेलियस. How many of you know Cornelius? कॉर्नेलियस कितने लोगों को पता है? How many of you know Cornelius? बहुत सारे लोग हैं, वो लोग ड्रीम और विजन देख रहे हैं, एंजल्स देख रहे हैं. There are many people who are seeing dreams and visions. They're seeing angels. और वो बोल रहे हैं कि कोई पतरस आएगा और हमको परमेश्वर का वचन देगा. And they're saying some Peter is going to come and he's going to give us the word of God. वो आप हो. That is you. बहुत सारे जेंटाइल्स जो यीशु को नहीं जानते, वो आपका वेट कर रहे हैं. Many Gentiles, many unbelievers who do not know Jesus, they are waiting for you. Amen. Amen.
पवित्र आत्मा आपको उनके पास लेके जाएगा। The Holy Spirit will take you to them. आप पवित्र आत्मा का सुनना शुरू करो। Start listening to the Holy Spirit. थैंक यू जीसस। हम सब आंखें बंद करेंगे। We'll all close our eyes. परमेश्वर, Father, आज का जो वचन है the word that you've given today, हमारे हृदय में घर बना है, let it make a house in our hearts. और वो वचन And that word, हम अपने जीवन में लागू करेंगे। we'll apply it in our life. परमेश्वर, जो कोई बीमारी में जूझ रहा है, Father, whoever is dealing with sickness here, तेरे नाम से मैं चंगाई बोलता हूँ। in your name, in the name of Jesus, we speak healing. परमेश्वर मुझे बता रहा है यहाँ पे बहुत लोग हैं वो मेंटली इल है। मेंटली इल मतलब पागल नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि बहुत नेगेटिविटी अंदर। God is telling me there are people here who are mentally they are very negative. नकारक, बहुत ज्यादा नकारक सोच है, They've got a very negative mindset क्योंकि उनके जीवन में ऐसा बहुत सारी चीजें हुई है। because so many bad things have happened in their life. God is delivering you. प्रभु परमेश्वर आपको आपको छुटकारा दे रहा है। Amen, amen. God is delivering you. प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। यहाँ पे लोग हैं जो परिवार के लिए, उनका हृदय सिर्फ परिवार के लिए। There are people here who've got heart just for their family. परमेश्वर वो प्रायोरिटी सेट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। God is realigning your priority. परमेश्वर आपसे कह रहा है कि सब छोड़ देंगे बट वो नहीं छोड़ेगा। God is telling you everyone will leave but he will never leave you. जो लोगों के हृदय में है कि मुझे परमेश्वर का काम करना है, The people who have it in their heart that I want to work for the Lord. परमेश्वर उनको बोल रहा है कि हैव पेशेंस, The Lord is telling you to be patient बिकॉज ही इज टीचिंग यू समथिंग। क्योंकि आपको कुछ सिखा रहा है। ओबे द वॉइस ऑफ गॉड। उसकी आवाज को सुनना। People who are going through financial struggles, जो लोग आर्थिक मुसीबतों से जा रहे हैं, there is breakthrough round the corner. आपके लिए उद्धार है, आपके लिए ब्रेक थ्रू है अभी। सिर्फ चीजों पे नहीं, परमेश्वर पे ध्यान रहना। Don't focus on things and stuff. Focus on the Lord. आपके मन में ऐसा बना दो, इतना क्लियर कर दो कि परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है और कोई चीज आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। Make it and train your mind in such a way that there is nothing else and no one else more important than God in your life. Not even your sickness which you are meditating on day आपकी and वो night. बीमारी भी नहीं जिसके ऊपर आप मनन कर रहे हो। I command the works of the devil to leave in Jesus name. शैतान के सारे कार्यों को मैं तोड़ता हूँ, उसको यीशु के नाम से निकलने के लिए बोलता हूँ। I speak deliverance, मैं आजादी घोषित करता हूँ। breakthrough, Breakthroughs, छुटकारा बोलता हूँ मैं अभी। deliverance in Jesus' name now. I believe God is talking to each one of you. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हर एक से यहाँ पर बात कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको कुछ बोल रहा है। The Holy Spirit is telling you something. He's showing you future. वो आपको भविष्य दिखा रहा है। Thank you Jesus. Thank you Father. आंखें बंद कीजिए अपना। Close your eyes. शुक्रिया यीशु Thank you Jesus. तेरा, शुक्रिया। मुझे परमेश्वर ने कुछ बताया। The Lord has told me something. एक विजन जो है एक परमेश्वर के सेवक ने देखा। There was a vision that was seen by a man of God. I want you to sit down. बैठिए, 2 मिनट के लिए बैठिए। मैं चाहता हूँ आप लोग बैठ जाए।
आपको लग रहा है कि कभी कभी कोई चीज आपके मतलब परमेश्वर ने आपको वादा किया है आपको कुछ देने के लिए, बट वो मिला नहीं है. And you feel like God has given you promises of things, but you have not seen the manifestation of them. एक विजन के बारे में बताता हूँ I want to tell you about a vision जिसने मेरा सोच बिल्कुल एकदम बदल दिया. which completely transformed the way I think. तो एक जो परमेश्वर के सेवक है उन्होंने विजन देखा, So this man of God sees a vision. वो वहाँ पे ट्रांसलेट हो गए. एक मैंशन था, बहुत बड़ा पैलेस था. So in the spirit he gets translated and goes to a big mansion, a palace. वहाँ पे लेडीज लोग किचन में हैं. He sees the ladies working in the kitchen. बहुत बड़ा हवेली है. It's a very big house. 70-80 लोग रहेंगे. There'll be at least 70 to 80 people there. हॉल में सब आदमी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं. There's all the men who they are sitting in the hall and they are talking. बच्चे खेल रहे हैं. The children are playing. ह्यूज मैंशन, बहुत बड़ी हवेली. It's a very huge mansion. और एक बुजुर्ग व्यक्ति उठ के And an older man gets up और वो अपने परिवार को कुछ बताना शुरू करता है. and he starts telling his family something. और जैसे वो बात करना शुरू करता है, And as soon as he begins to speak, सारे जो किचन में काम करने वाली औरतें हैं, जो आदमी हॉल में बैठ के बात कर रहे हैं, सब आके नीचे बैठ जाते हैं. and everyone who was working in the kitchen and everyone sitting in the hall, they all come and sit in front of him. हाँ. और वो बताता है कि कितना परमेश्वर ने हमें आशीर्वादित किया है. And he starts telling them how the Lord has blessed us पैसे के साथ, in terms of finances, इन्फ्लुएंस के साथ. in terms of influence, इन्फ्लुएंस मतलब पहचान के साथ, इज्जत जो लोगों के समाज में है हमारा, in terms of reputation. रुतबा, रेपुटेशन. और वो एक फोटो के तरह देखता है And then he looks at one photo और वो बोलता है अगर मेरे परदादा के भी परदादा परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते तो ये आज ये दिन हम देख ना पाते. and he looks at that photo and he says, if my great grandfather would not have believed on the Lord, we could not have been seeing this prosperity today. और ये जो व्यक्ति है जो विजन देख रहा है, जो परमेश्वर का सेवक है, वो बुजुर्ग व्यक्ति के बाजू में खड़ा रहता है. And this man who's seeing this vision in the spirit, he goes and stands next to that old man who's speaking. और वो ऐसा झुक के वो फोटो की तरफ देखता है. And he bends over and he tries to take a look at the photo. और वो फोटो उसका होता है और उसकी पत्नी का होता है. And the photos of him and of his wife. Amen. 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 तो जो कोई चीज परमेश्वर आपको देना है, परमेश्वर आपको आशीर्वादित करना चाहता है. And so whatever things God wants to give you, he wants to bless you. वो सिर्फ आपके लिए नहीं है. It's not just for you. There are generations to come. It's for generations that will come. आपके पीढ़ी से पीढ़ी सब आपको धन्यवाद देंगे कि आपने यीशु को चुना. Your generations that will come after you will start thanking you that you chose Jesus. आप समझ रहे हैं क्या? अगर आप रूठ गए कि यीशु मुझे ये नहीं दे रहा है, मुझे वो नहीं दे रहा है, बट सच में परमेश्वर आपके लिए क्या सोचा है आपको कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते हो. You know, maybe you're feeling upset that God has not given me this or that, but what God has imagined for you, you have no clue. Amen. 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 Praise the Lord. कितने लोग बोल रहे हैं कि ये जो विजन है ये मेरे लिए भी है. How many of you say that this vision is for me as well? क्योंकि परमेश्वर किसी को फेवरेट नहीं बनाता. Because Amen. God shows no favoritism. Amen. जैसे अंकल ने लास्ट वीक बोला, जो आखिरी में बैठता है और जो प्रचार करता है एक समान है परमेश्वर के लिए. Like Uncle said the last week, that the ones sitting in the back, the ones coming late, and the ones standing here are the same for the Lord. Amen. Amen. इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर को कैसे अपनाते हो उसके ऊपर निर्भर होता है. It wholly relies on how you receive God. What kind of relation you have with God? किस तरह का संबंध है आपका परमेश्वर के साथ? चिंता वाला Is it a relationship of worry? कि जॉय वाला, खुशी वाला? Is it a relationship of joy and happiness?
आमीन। Amen. हमको बोलना है कि मैं और मेरा जो जनरेशन आएगा वो आशीर्वादित है। You have to say that I and my generations which will come after me, they are blessed. जनरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीढ़ी। PD. मैं और मेरी पीढ़ी जो आने वाली है सारे आशीर्वादित है। You have to say I and my generations to come are all blessed. आप अकेले के लिए नहीं है ये सब कुछ। This is not just for you alone. इट्स नॉट ओनली यू, मतलब तुम अपने आप को ऐसा पुलपिट पे पेडिस्टल पे खड़े मत करो। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है. Don't lift yourself up on a pedestal. हाँ, सिर्फ अपने आप को मत देखो। देयर इज अ बिगर पिक्चर व्हिच गॉड सीज। Don't just look at yourself, but there is a picture that God sees which is way beyond you. आमीन। Amen. अगर चीजें नहीं हुई है जैसे आप चाहते हो तो परमेश्वर के लिए जो आपका हृदय हार्ड हो चुका है, सख्त हो चुका है, माफ कर दो, निकाल दो। So if- सख्ती से निकल जाओ। So if the things have not gone according to your desires and you've hardened your heart, let go of this hardness. सब खड़े रह जाइए अभी। Now we'll all stand. आंखें बंद कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं हम। Close your eyes. We are standing in the presence of God. परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तूने हर एक से बात किया है। मुझे विश्वास है कि हर एक के जीवन में तूने छुटकारा दिया है। हम सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं, हम पीढ़ी और पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद बनने वाले हैं। परमेश्वर, हमारी समस्या पहाड़ नहीं है, वो एक राई के दाने के जैसी है। उसको हम कुचल के आगे बढ़ रहे हैं। एक नया जीवन, एक नया रिश्ता तू कायम कर रहा है हमारे साथ। परमेश्वर, हमारे हृदय को तू नया बना रहा है। परमेश्वर, यू आर रिन्यूइंग आवर माइंड्स एंड हार्ट, यू आर मेकिंग इट न्यू। लॉर्ड, आई स्पीक योर हीलिंग, आई स्पीक योर डिलीवरेंस right now, in Jesus name। हम सब मिलके बोलेंगे आमेन। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया गाए शुक्रिया 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 सारे चीजों के लिए तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा। तो क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस
शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है मुझको भी तूने बनाया है तेरे जैसा किया है क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया क्या दे सकता हूँ क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा Thank you, Father, for everything that you have done in our lives. Yes. Lord, we are more than grateful, Father. And a million thank you is not enough for the great price that you had paid, Father. And that's why from the bottom of our hearts we want to say thank you, Jesus. Because you gave your all, because of which we are here standing in your grace, Father. Thank you for everything, Holy Spirit, because you are a leader, you're a teacher, and you are always there with us, no matter what. No matter how the situation looks like, but you are always there. You never leave us nor you forsake us, Holy Spirit. And Jesus said, behold, I will send another comforter, another helper who will never leave you. And that's what you are, Holy Spirit, to us. And we thank you because of this amazing time that you had led us in your presence, Lord, and that you have filled us with the knowledge of your word in each and everything, Father. We ask you, Father, in the name of Jesus Christ. Amen.
would like to call Sister Tina for the announcements. Jesus. Thank you. Small announcements. We welcome each and every one of you. जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में हम आपका स्वागत करते हैं। आपको इस जगह की सारी डिटेल्स आपको आपके स्क्रीन पर मिल जाएगी कि हमारा जो चर्च होता है वो एवरी संडे मॉर्निंग 10 AM को होता है। सो आप यहाँ पे अपने साथ अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त सभी को आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। आमीन। और प्रभु में उनको बढ़ाने के लिए आप उनको उत्सुक कर सकते हैं। आमीन। साथ ही में हमारा जो चैनल है वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर है, फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूट्यूब है, वहाँ पर हमारा चैनल है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के नाम से ही है। आप जाकर हमारे चैनल पर जितने भी सर्मन्स, हमारे जितने भी प्रीचिंग्स होती है एवरी संडे, आप जाकर आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और आप प्रभु में बढ़ सकते हैं। आमीन। साथ ही में छोटा सा है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का छोटा सा भाग है जो बच्चों के लिए होता है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा धमाका करता है। यस, अगर आपको अनुभव करना है आप भी जुड़ सकते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स बट बहुत सारे पेरेंट्स भी जुड़े हैं हमारे साथ सुनने के लिए कि ऑनलाइन में पढ़ाया क्या जाता है। राइट, अगर आपको भी समझना है कि किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो आप भी जुड़ सकते हैं। बच्चों के लिए ही नहीं है बट आप भी सुन सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। सो ऑनलाइन की क्लासेस जो होता है वो मंडे और फ्राइडे को होती है और सारी डिटेल, सारी जानकारी आप अलीशा सिस्टर या फिर मोना सिस्टर को मिलकर आप पूछ सकते हैं। आमीन। और बच्चों के भी हमारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम पर ग्रुप है, आप प्लीज़ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। Day 1 से सारे वीडियोस सब कुछ आपको, इवन द PDFs आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। सो आप सब कुछ मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं और आप अपने बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। QR कोड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बच्चों को आप एनरोल कर सकते हैं हमारे KBS के साथ। आमीन। और भी कोई क्वेश्चंस, किसी के पास कोई गवाही है, बांटना चाहता है तो आप प्लीज़ वॉलंटियर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर किसी को बाइबल चाहिए हो, बाइबल वहाँ पे रखे हैं, आप बाइबल ले जा सकते हैं अपने साथ घर पर, और अगर चाहिए भी हो तो आप मांग सकते हैं। आमीन। सेकेंड थिंग, सेल मीटिंग्स है हमारी। अगर आप इफ़ यू वुड लाइक टू इन्वाइट अस फॉर द सेल मीटिंग, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं और आप सच में चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ किस तरीके से क्लोजनेस, जैसे आज हमने वचन में भी सुना कि कि हम जितना प्रभु के साथ सहभागिता करेंगे उतना प्रभु हमारी ध्यान रखता है ना कि कोई पड़ोस वाला, बिकॉज ही इज़ आवर क्रिएटर, ही इज़ आवर फादर। और जितना हम उसके पास जाएंगे, उससे मांगेंगे, वो हमें देने वाला खुदा है। आमीन। सो प्रभु के वचन में बढ़ना इज़ द मेन, मतलब सबसे ज़्यादा जो कुछ भी मेन है वो प्रभु के साथ सहभागिता करना, उसी के लिए हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर हैं। आमीन। सो सेल मीटिंग्स हैं। अगर सेल मीटिंग्स के लिए आपको कोई भी जानकारी है, आप हमसे, हमारी टीम के साथ मिल सकते हैं। एंड कोई भी सारी टीम आकर आपके साथ सहभागिता करने के लिए रेडी है। आमीन। सो मैं लास्ट पास्टर जी को बुलाना चाहती हूँ। हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए। आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी, हम सब के जीवन में प्रभु आप काम कर रहे हो पिता, और आपका ये वचन प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के अंदर प्रभु जी हमारे मनों को नया करने के लिए प्रभु जी आप हम सब के अंदर काम कर रहे हो पिता। इसके लिए धन्यवाद। हमारी सोच बदल रही है पिता, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। जो काम आपने हमारे अंदर शुरू किया है पिता, उसे आप पूरा करोगे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। अंश अंश करके प्रभु जी हम आपके स्वरूप में डलते जा रहे हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद। जो हम कल थे प्रभु जी आज नहीं है पिता, और आज जो है प्रभु कल और प्रभु जी हम बदलते जाएंगे पिता। ऐसी आशा रखते हुए हर समय प्रभु आपके उपस्थिति में हम आए पिता। धन्यवाद प्रभु जी, हम आज सबको आपने आशीर्वादित किया पिता। आपके वचनों से हम सबको प्रभु जी जागरूक किया पिता, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू डैडा, वर्शिप यू लॉर्ड। हमारी सोच प्रभु आपके जैसा हो प्रभु, ऐसा ही प्रभु जी हम चाहते पिता, क्योंकि आपने कहा जैसा तुम सोचते हो वैसा मैं नहीं सोचता हूं। जैसा पृथ्वी हालेलुया आकाश से
प्रभु जी आकाश जैसा पृथ्वी से ऊंचा है वैसे आपके विचार है पिता, और वैसे ही प्रभु जी आपने हमारे विचारों को भी किया है पिता, क्योंकि हम लोग को प्रभु जी आपने आत्मा में आपके जैसे बनाया है पिता। जैसे आप हो प्रभु वैसे ही हम लोग हैं पिता। यही हम विश्वास करके प्रभु उस बातों को अपने जीवन में हम लोग हर रोज अनुभव करें पिता। धन्यवाद, हमारे सोच को हम लोग वैसा ही सोचे प्रभु जैसा आप सोचते हो पिता। आज आपने प्रभु जी आपके वचनों से हम सबको जागरूक किया है पिता कि प्रभु परिस्थिति के समय प्रभु जी हमारा सोच आपके जैसा होने पाए पिता। हालेलुया, हर समय में प्रभु जी हालेलुया आपके पास हम लोग आए पिता, किसी मनुष्य के पास न जाए प्रभु, लेकिन सबसे पहला प्रभु जी आपके पास हम आए पिता, क्योंकि संकट में प्रभु अति सहज से मिलने वाला सहायक आप है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम में से यही हम सब सीख रहे प्रभु। कुछ भी समस्या हो प्रभु जी हम किसी मनुष्य के पास न जाए प्रभु, पहले प्रभु जी आपके पास जाए प्रभु, और आप जो भी हमको बताते पिता उसके अनुसार हम सुने और चले पिता। धन्यवाद करते हैं, आज हम सबको प्रभु जी आपने आशीर्वादित किया पिता, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा, सारा गौरव, सारा आदर केवल आप ही को देते पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा, और पूरी कले से कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए और समय पे आइए। आमीन।